आरोप लगाए थे कि प्रमुख जी कभी बैठक भी नहीं बुलाए, हम लोगों को कोई योजना भी नहीं दिए, काम भी नहीं दिए, इसीलिए 2025 से अभी तक एक भी मीटिंग नहीं हुआ। अब मीटिंग नहीं होगा तो जितना चाहे विकास का काम हो, चाहे प्रशासनिक कोई गतिविधि है, जनता का जो सुख दुख है वो कैसे होगा। इस बार प्रस्ताव जो लाए हैं, 2 साल से न कोई काम हो रहा था पंचायत में, न कुछ हो रहा था। मान के चलिए कोई काम भी किए तो इधर उधर मान के कमीशन ज़्यादा लिया, कुछ मतलब यही सब। नमस्कार, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। झंझारपुर प्रखंड में बीते कई महीनों से लगातार उठापटक चल रही तरफ जहां झंझारपुर प्रमुख बीडीओ पंकज कुमार दीक्षित लगातार वर्तमान प्रमुख की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो पंचायत समिति थे उनके बीच भी काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा था, जिसको लेकर अविश्वास 5 मार्च को झंझारपुर प्रखंड में लगाया गया, जिसकी आज एक महत्वपूर्ण बैठक थी। और सबसे बड़ी बात, आज की बैठक से पूर्व यानी कि बीते हुए दिन में झंझारपुर प्रमुख नीतू देवी ने अपना इस्तीफा एसडीओ कुमार गौरव को दे दिया था। झंझारपुर अनुमंडल पदाधिकारी की टेबल पर नीतू कुमारी का कल रेजिग्नेशन पहुंच चुका था। अब उठता है, क्या प्रमुख के रेजिग्नेशन देने के बाद भी मीटिंग आयोजित की जा सकती है? जी हां, आज की जो मीटिंग है इसमें पर्यवेक्षी तौर से एसडीओ झंझारपुर समेत बीडीओ और अन्य प्रखंड पदाधिकारी मौजूद रहे। लगभग 19 की संख्या में पंचायत समिति पहुंचे, जिनमें 16 पंचायत समितियों ने वर्तमान प्रमुख के खिलाफ अपना मतदान किया, वहीं 3 उनके पक्ष में दिखे। मामला काफी प्रखंड में आज गर्मा गर्मी का रहा। एक तरफ जहां वर्तमान प्रमुख ने कोर्ट में जाने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ हमारी बात झंझारपुर बीडीओ पंकज कुमार दीक्षित से भी हुई। देखें उन्होंने क्या कहा है। माननीय जो है सभी पंचायत समिति सदस्यों, कुल 23 पंचायत समिति सदस्यों में से, जैसा कि पूर्व में भी आप लोगों को जानकारी प्राप्त होगी कि 16 पंचायत समिति सदस्यों ने माननीय प्रमुख महोदया श्रीमती नीतू कुमारी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की सूचना उनको भी दी थी और उसकी प्रतिलिपि मुझे उपलब्ध कराई गई थी। इसके आलोक में मेरे द्वारा उनसे तिथि निर्धारण और समय निर्धारण का अनुरोध किया गया था। माननीय प्रमुख महोदया ने आज 18/3/2026 समय 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव की बैठक पर चर्चा और मतदान हेतु समय तिथि और समय निर्धारित किया गया था। आज कुल 23 सदस्यों में से 19 पंचायत समिति सदस्य आज की बैठक में उपस्थित हुए और विधिवत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए माननीय उप प्रमुख की अध्यक्षता में बैठक का संचालन किया गया और बैठक का संचालन में आरोपों पर बिंदुवार चर्चा की गई। बिंदुवार चर्चा के उपरांत जो है मत विभाजन की प्रक्रिया अपनाई गई। कुल 19 डाले गए मतों में से 16 मत जो है माननीय प्रमुख महोदया श्रीमती नीतू कुमारी के हटाए जाने के पक्ष में डाले गए और 3 मत जो है उनके हटाए जाने के विपक्ष में डाले गए। इस प्रकार बहुमत से, जो कि बहुमत का आंकड़ा जो है 50% + 1 है नियमानुसार, यानी 12 मतों की आवश्यकता थी उनको पद से हटाए जाने के लिए, लेकिन यहाँ कुल 16 मत प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार जो है माननीय प्रमुख महोदया श्रीमती नीतू कुमारी झंझारपुर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। अब इसके पश्चात जो है जिला को और राज्य निर्वाचन आयोग को सूचना जाएगी कि माननीय प्रमुख महोदया का पद रिक्त हो गया है, तो अग्रेतर इस पर कार्रवाई होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नए प्रमुख के चुनाव हेतु तिथि घोषित की जाएगी और उस तिथि पे नए प्रमुख महोदय या महोदया जो भी होंगे उनका चुनाव किया जाएगा। आज की तिथि को निर्धारण प्रमुख महोदय जी, आज की तिथि का निर्धारण प्रमुख महोदया ने किया। इस तिथि से एक दिन पहले इस तिथि से एक दिन पहले ही प्रमुख महोदय का इस्तीफा देना क्या करता है? देखिए, इस्तीफा देने का प्रावधान जो है, अगर आप जो है पंचायती राज बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 के प्रावधान 44 में देखेंगे कंडिका उसके पहले में, तो उसमें ये मेंशन है कि माननीय प्रमुख महोदया कभी भी स्वलिखित जो है अपने हस्ताक्षर से
अनुमंडल पदाधिकारी को जो है अपना इस्तीफा दे सकती हैं, लेकिन वो इस्तीफा 7 दिन के बाद ही मान्य होता है। नियम कहता है कि 7 दिन उपरांत ही उनका पद रिक्त माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसलिए कि 7 दिन के भीतर वो कभी भी अपना इस्तीफा वापस ले सकती हैं। इसलिए अभी उनका पद रिक्त नहीं है, वो पद पर बने हुए हैं। जो तिथि पे उन्होंने अब अपना रेजिग्नेशन दिया है वो 7वें तिथि से ही उनका पद रिक्त माना जाएगा, उसके बाद ही उनका इस्तीफा स्वीकृत मान्य होगा। सुना वीडियो झंझारपुर ने क्या कहा और साथ ही हमारी बात कई पंचायत समितियों से भी हुई है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई और झंझारपुर प्रखंड में आखिर इतने कम समय रहते प्रमुख को बदलने की आखिर क्यों ऐसी स्थिति पैदा हो गई। हाँ, सफल हो गए। किस वजह से आप लोगों ने अविश्वास लगाया था? अविश्वास लगाए थे कि प्रमुख जी कभी बैठक भी नहीं बुलाए, हम लोगों को कोई योजना भी नहीं दिए, काम भी नहीं दिए, इसीलिए जरूरी था ये। पंचायत समिति क्षेत्र संख्या बता दीजिए। मैं पंचायत समिति चनौरागंज पंचायत क्षेत्र में 17 आरती देवी। इसमें 16 वोट पक्ष में पड़ा, हटाने के पक्ष में और 3 विरोध में गया। आखिर किस वजह से अविश्वास प्रस्ताव आपके द्वारा लाया गया? सबसे बड़ा मुद्दा था जो 2025 से अभी तक एक भी मीटिंग नहीं हुआ। अब मीटिंग नहीं होगा तो जितना चाहे विकास का काम हो, चाहे प्रशासनिक कोई गतिविधि है, जनता को जो सुख दुख है वो कैसे अथी होगा। मीटिंग होगा उसमें न रखेगा, उस हिसाब से जो है संचालन किया जाएगा सिस्टम को। तो मीटिंग नहीं रखा, मुख्य रूप से यही मुद्दा है। 2025 से अभी तक एक भी मीटिंग नहीं हुआ। प्रस्ताव लाया गया था, आज आप लोग सफल हो गए। किस उद्देश्य से अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लाए हुए थे? और विश्वास प्रस्ताव जो लाए हैं, 2 साल से न कोई काम हो रहा था पंचायत में, न कुछ हो रहा था। मान के चलिए कोई काम भी किए तो इधर उधर मान कर कमीशन ज़्यादा लिया, कुछ मतलब यही सब। क्योंकि आपको मालूम होगा कि आने वाले 5 से 6 महीने में बिहार में पंचायती चुनाव का ऐलान हो सकता है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बिहार में त्रिस्तरीय चुनाव भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 6 महीने पहले लगातार सभी प्रखंडों में प्रमुख को लेकर जिस तरह का अविश्वास पैदा हो रहा है, निश्चित रूप से इस समय झंझारपुर अनुमंडल की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। एक तरफ जहां अंद्राठारी में वर्तमान प्रमुख को बदल दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ झंझारपुर में भी आज वर्तमान प्रमुख ने अपना इस्तीफा दे दिया है कल, और आज जो अविश्वास बैठक हुई है इसमें भी वर्तमान प्रमुख अपनी लोकप्रियता हासिल करने में नाकामयाब रहे हैं। वहीं तीसरा, अगर लखनौर प्रखंड की बात कर ली जाए तो लखनौर प्रखंड में वर्तमान प्रमुख ने बड़ी ही संघर्ष के बाद अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। वहीं मधेपुर में भी अभी स्थिति काफ़ी डावाडोल दिख रही है और वर्तमान प्रमुख के खिलाफ पंचायत समितियों का आक्रोश खुलकर सामने आ रहा है। हम इस तरह की खबरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। दोस्तों, बिहार में आने वाले कुछ महीनों में पंचायती चुनाव की घोषणा होनी है और इसको लेकर राजनीति पूरी तरह से अब जाग चुकी है। एक तरफ जहां इस समय प्रखंड में कुछ पंचायतों में पैक्स चुनाव भी आज हुए, जिसमें नरवार और काको पंचायत में आज पैक्स के चुनाव हुए, जिसकी वर्तमान समय तक गिनती चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ अन्य पंचायतों में भी पैक्स के चुनाव को लेकर और झंझारपुर अनुमंडल समेत तमाम जिले में, हम कहें तो पूरे बिहार में इस समय राजनीति का दौर पूरी तरह से चालू हो चुका है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। तो इस समय बिहार की राजनीति पूरी तरह से पंचायती चुनाव के लिए तैयार हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो चुका है और अब जनता अपने जनप्रतिनिधि से
4.5 साल के कार्यों का हिसाब मांग रही है। इस तरह की खबरें आपको लगातार दिखाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं इस तरह की खबरों को देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि चुनाव आने से पहले पहले जनता जागरूक हो जाए और सही कुर्सी पर सही आदमी को बैठाने की कोशिश करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।